बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। एएफएनएस पे हम वीडियोस बना रहे हैं और एएफएनएस की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस बन चुकी हैं हमारी। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं स्केड्यूल में देख लूँ, पार्ट 3 बन चुके हैं राइट। और ये पार्ट नंबर बना रहे हैं हम 4 एएफएनएस का राइट। बेटा से रख लें, जाते हुए ना चिड़िया वगैरह को दे देना। रख लो बेटा, रोटियाँ है ना, लेकिन वो डस्टबिन फेंकने फिर आप बेटा बुक्स ओपन करें, बुक्स ओपन करें, याद करो बेटा अपना। अच्छा, हम बात करें एएफएनएस। एएफएनएस पार्ट नंबर 4 बन रहा है। हमने उसमें की थी वर्बल की बात और अब हम करने लगे हैं नॉन वर्बल की बात। अब वर्बल नॉन वर्बल क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं जी? पार्ट्स तो अलग अलग है, लेकिन इनका रिजल्ट एक ही बार आता है, वो भी कंबाइन हो। यानी वर्बल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो उससे पहले आपको एक या दो एग्जांपल्स, सैंपल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वो आपको दिए जाएंगे और उसके आंसर भी ऑलरेडी मेंशन होंगे। वो आप लोग कर लेंगे सॉल्व, उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा, वर्बल क्वेश्चन का टाइम शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद आएंगे आपके नॉन वर्बल क्वेश्चन का टाइम। नॉन वर्बल क्वेश्चन आप करेंगे, देन उसके बाद रिजल्ट होगा आपका पास या फेल था। अगर आप पास हो गए देन यू कैन इजीली फॉल इन द एकेडमिक पैटर्न, अदरवाइज आप उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, वहीं से आपको घर आना पड़ेगा। एक किस्म की इनिशियल टेस्ट जो है वो एक काउंटराइज टेस्ट है और ये किस्म की गेम है। इस गेम में वो बच्चे जीत जाते हैं जो टाइम को मैनेज करना सीखते हैं। क्वेश्चन को हल करना सब बच्चों को आया होता है, ज़्यादातर बच्चे मेहनत करके आते हैं। वीडियो सारे बच्चे सुन रहे हैं राइट, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। अब एक लड़की का क्वेश्चन था, सर आपकी वीडियो तो हज़ारों लड़कियां सुन रही हैं, अब वो सारी एएफएनएस में यही रूल अप्लाई करेंगी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इतने बच्चे पास हो जाएंगे तो होगा क्या? देखो मेरी बात सुनो, एक रिजल्ट जिसके नाम पे लिखा होता है ना उससे तो मिलना होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन जो स्ट्रगल करता है उसे लाजी मिल जाता है। अब स्ट्रगल की रेशियो है, इस वीडियो को सुनने वाली अगर 1000 लड़कियां हैं, उन 1000 में से सिर्फ 10% ऐसी लड़कियां होंगी जो सुनने के बाद उसे होमवर्क करेंगी, प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगी। बाकी 90% जितनी गर्ल्स हैं वो सिर्फ सुनेंगे और सोचेंगे बस सर ने जो कह दिया उसे हम बस अप्लाई कर देंगे और हो जाएगा। प्रैक्टिस के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने बताया था वर्बल क्वेश्चन में, आपको बताया था रीजनिंग वाले, नंबरिंग वाले, क्वेश्चन वाले और वो अल्फाबेटिक एबीसी वाले, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। नॉन वर्बल क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो होंगे पिक्चर्स वाले, जिसे गेस्चर लैंग्वेज कहते हैं। गेस्चर लैंग्वेज का मतलब होता है इशारों वाली जुबान। अब गेस्चर लैंग्वेज में क्या सिस्टम है थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। गेस्चर लैंग्वेज के अंदर यानी कि 4 तस्वीरें दी होंगी, सॉरी तीन तस्वीरें दी होंगी और आपको कहा गया होगा कि आप बताएंगे फोर्थ वाली पिक्चर कौन सी है, ठीक है। फोर्थ वाली पिक्चर कौन सी है, तो आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड देखेंगे और फोर्थ को आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन दिए होते हैं ज्यादा और टाइम होता है बहुत कम। टाइम कम होने की वजह से आपसे मैनेज नहीं हो पाता। आप जितनी भी जान लगा रहे हैं आपसे मैनेज नहीं हो पाता। उस चीज को मैनेज करने के लिए सिंपल से पैटर्न, वो अजय कहाँ से आ गया? अजय शुक्र है आ गया। कुछ चीज को मैनेज करने के लिए ये देखिए आए बुक साइंस की भी ले ओपन करो जरा, देखो मैं पीछे आता हूँ। करो बेटा अपना क्या पता क्या पीछे कहते हैं बेटा, बड़ा बेटा अपना। अब आपने जो नॉन ओपन में तस्वीरों वाले हैं उन्हें मैनेज करने के लिए आपने मेरे रूल्स को फॉलो करना है कि अगर सेम कलर होगा, आप कहेंगे कलर कितने किस्म के होते हैं। कंप्यूटर में जो टेस्ट होता है उसमें 2 किस्म के कलर यूज होते हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट, इसके अलावा कोई और कलर यूज नहीं होता। यानी या तो वो आपकी पिक्चर ब्लैक में होगी या फिर पिक्चर आपकी, अगर आप नहीं पढ़े तो जिस तरह आपको 3 डब्बे से पतीसे वाला बंदा नजर आ रहा है उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, इस तरह की आपकी हालात हो जाएंगे और वाकयात भी आपके ऐसे होंगे। लोग अपनी किस्मत को ऐसे बोलते रहते हैं, मैं कहता हूँ स्ट्रगल करनी चाहिए ताकि इंसान। अब ये कौन आ गया दूसरा यार? सारे कबाड़ी वाले इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे थे हम राइट नॉवेल्स के, उसमें रूल्स आपने ध्यान में रखना है कि अगर सेम कलर होगा यानी सारे व्हाइट होंगे तो, या सारे ब्लैक होंगे तो रूल नंबर अप्लाई होगा 1 2 3 4। और अगर आपका होगा डिफरेंट कलर यानी व्हाइट और ब्लैक दोनों यूज हो रहे हैं तो रूल नंबर होगा 1 3 2 4, इस तरह करके। यानी पहले से अगर रूल नंबर पहला सेम कलर है तो 1 2 3 4, यानी पहली तस्वीर देखनी है, दूसरी तीसरी और चौथी सोचनी है कौन सी होगी। और जो फोर्थ पिक्चर होगी वो रेलिवेंट करेगी थर्ड वाले से, ना कि सेकंड और फोर्थ वाले से। लेकिन अगर डिफरेंट कलर होंगे तो 1 के बाद आप देखेंगे थर्ड एंड सेकंड के बाद आप देखेंगे फोर्थ, यानी 1 को आप मैच करेंगे थर्ड के साथ, यानी 1 वाला अगर ब्लैक है तो थर्ड वाला भी क्या होगा, ब्लैक होगा। सेकंड वाला अगर व्हाइट है तो फोर्थ वाला क्या होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि सेकंड को आप मैच करेंगे फोर्थ वाले के साथ। समझ आ गया? ये अगला पॉइंट मैंने उसमें आपको बताया था 3 रो 3 कॉलम, यानी एक पिक्चर लाइन एक एक 3 3 3 दी हुई है, उसमें हमें क्या करना है, क्रॉस में देखना है। क्रॉस का मतलब क्या होता है
यहाँ से पहली तस्वीर देखी, फिर दूसरे वाले की दूसरी पिक्चर देखी, तीसरे की हमने लास्ट पिक्चर सपोज करना कि कौन सी आएगी, क्रॉस में देख के, इस तरह हमने देख के उसे मैच नहीं करना। समझ आ रही है? उसके अलावा क्वेश्चन उसके अंदर आता है रेस्ट वाला। रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जैसे कि आपको 4 तस्वीरें दी गई हैं, उन चारों में से जो तस्वीर आपको लग रही है कि यार ये मुख्तलिफ है, इसमें कोई टेल का इश्यूज है या फिर इसमें 2 लाइनें ज़्यादा हैं या फिर कुछ भी इसका डिज़ाइन चेंज है, तो उस पे आप क्लिक कर देना, उसका मतलब रेस्ट है। ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन, इसमें फ्रेम दिया होता है, आपको एक फ्रेम दे दिया, उसके अंदर उसके एक जगह पर मिसिंग होगी पिक्चर और 4 तस्वीरें दे दी आपको और हमने कोई सी तस्वीर लगानी है। अगर याद हो आपको तो बचपन में एक गेम मिला करती थी 10-20 रुपए की, उसमें एक बंदे की शक्ल होती थी, पांडा की या किसी की भी, या हाथी की, एलिफेंट की, तो उसमें वो ना कैबन्स होते थे, वो सारे कैबन आगे पीछे हुए होते थे, तो हमने उसे अप डाउन करके ना उस पूरी पिक्चर को क्या करना होता था, मुकम्मल। और अक्सर लोग उसकी आंख या नोज पे पास आके कंफ्यूज होते थे कि वो पीछे कैसे जाएंगे और कैसे सर्कुलेट करके उस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। सिंपल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम यूज कंज्यूम करने की फायदा नहीं है। आपने अपनी राइट साइड वाली तस्वीर देखनी, यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनकी जहाँ बैठे हैं अपनी राइट साइड, अगले की राइट साइड नहीं, अपनी राइट साइड देख के आपने इस पिक्चर को फिट करना है, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन में आपने स्पीड को तेज रखना है ताकि सही तरीके से आपके क्वेश्चन क्या हो सके, सॉल्व हो सके। टाइम को मैनेज करना है, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है नहीं करना। अगर पढ़ने को दिल भी करे कि यार एक बार मैं दोबारा पढ़ लूं, तो मेरी बात को दिमाग में लेके आना, नहीं पढ़ना, फेल हो जाओगे वरना। टाइम को मैनेज करना सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन को स्पीड लगाना और कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। अच्छा, वो तमाम गर्ल्स जो एफएल में अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, वो एक बार जेब में रखें कि मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है, जब आप लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हो, और मेरे पास तो बेइंतहा लड़कियां गई हैं, राइट, तो आप लोगों की भर्ती होने से पहले आप में से वैसे तो अच्छी लड़कियां हैं जो नहीं, बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो किसी लड़के के साथ एंगेज होती हैं या किसी को पसंद करती होती हैं या फिर कोई उनकी मंगनी हुई होती है, और मैंने मैक्सिमम देखा है कि सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही उनके जिस्म पर एक मेजर का टैग लगता है तो फटाफट वो रिश्ता तोड़ देती हैं और उस लड़के को कस फायर कर देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई शख्स आपके साथ बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ है, जब आप अफसर नहीं हैं, तो आपको अफसर बनने के बाद भी उसके साथ सिंसियर रहना चाहिए। आप में से काफ़ी गर्ल्स ऐसी होंगी, जैसे ही वो आर्मी में सेलेक्ट होंगी ऑफिसर लेवल पे, उनके मम्मा पापा के रवैये बदल देंगे। मैं कहता हूँ ऐसे 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 मजाल नहीं किसी को पूछेंगे और ऐसे हवा में उड़ना शुरू करेंगे जैसे कि उनकी बेटी नहीं, वो तो पता नहीं क्या सुपरस्टार बन गई है। और आप लोगों के अंदर भी एक ऐसी ईगो पैदा हो जाएगी कि आप तो अपने खानदान के लड़कों को घांसी डालोगे। जिसे आप मैसेज करते थे कि रिप्लाई करते हो, उसे आप पहले जाते ही ब्लॉक करोगे। बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपको फिर दोगले लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। लाइफ में कामयाब होने के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी बताने लगा मैं आपको। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को में बहुत कामयाबी हुई। उसकी वजह क्या थी? बहुत वजह थी, लेकिन एक मेन वजह थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबा किराम हैं जिनके नाम आप जानते हैं? सिर्फ 4 के नाम जानते हैं। क्या सहाबा किराम सिर्फ 4 थे? लाखों में थे। कितनों में थे? लाखों में। लेकिन लोग जब भी सहाबा किराम का नाम लेते हैं तो 4 का नाम लेते हैं, 4 खुलफा राशिदीन जो उनके बिल्कुल करीब थे। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीम को चेंज किया? टीम को चेंज नहीं किया। लाइफ में जब मुश्किल वक्त में जो शख्स आपके साथ खड़ा होता है ना, कामयाब होने के बाद भी उस शख्स को अपने साथ रखें, वही शख्स मुखलिस है। अगर उसे आप फेंक देंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी एक बारी हो चुका है, पिछले साल एक लड़की थी और उसका जो उसे प्यार करता था, वो उसे यहाँ मेरे पास अकेडमी में तैयारी कराने लेके आता था दूसरे शहर से, और वो कम से कम ना 2-3 घंटे अब्दुल्ला बाइक चलाता था वो लड़का, और लेके आता था मेरे पास हफ्ते को इतवार को, फोन करता था कि सर जी टाइम दे दें। मैंने एक बारी लेके आया, 2 बारी, मैंने कहा कौन है? कहता कजन है। तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा यार कजन तो है लेकिन उस तरह की कजन नहीं लग रही मुझे जिस तरीके से ये लोग आ रहे हैं। तो उसने कहा सर जी हमारी मंगनी हुई भी है। मैंने लड़की से पूछा इलाके से, उसने कहा जी मैं इससे प्यार करती हूँ। लड़के से पूछा, उसने कहा हाँ जी। तो मैं कहा पेरेंट्स को पता है? उन्होंने कहा जी पता है, हम बस शादी करेंगे। लड़का फैक्ट्री में काम करता था, उसने 12 की हुई थी, लड़की ने एफएससी की हुई थी और पतली सी थी, और उसने अप्लाई किया था आर्मी के अंदर। मैंने उसे तैयारी कराई, अल्लाह सुब्हाना तआला ने उसे रेकमेंड करा दिया। रेकमेंड होने के 6 महीने 7 महीने के बाद ट्रेनिंग पे जब चली गई, तो उसके बाद उस लड़की की मुझे कॉल आई। उसने कहा सर और सुनाए उसकी जॉब, उसकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है? मैंने कहा आपको नहीं पता क्या? कहता मुझे तो उसने दूसरे दिन ही ब्लॉक कर दिया था। दूसरे दिन ही ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहती है वो उसकी अम्मी कहती है कि अब हमारा लेवल हाई हो गया, हम तुम्हारे जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के से शादी नहीं करेंगे। वो लड़का हकीकत में बहुत रोया था, उसे बहुत दुख हुआ था। ऐसे देखना उधर जाएगी, वैसे तो वैसे ही हॉर्न में जाने की आदत है लोगों को। समझ आ रही है? तो मैं नहीं कहता कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन आप लोगों को अक्सर ये दिमाग में बैठता है कि लड़के सारे खराब होते हैं।
अरे इतने भी लड़के बुरे नहीं होते जितना आप लोगों ने सोचे हुए हैं। देखते हैं चरण सब, कहा भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।